जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आज के इस टॉपिक में साथियों बिहार पुलिस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि देखने वाले हैं तो मिक्स क्वेश्चन है, जो कि साथियों मिक्स क्वेश्चन है जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी तमाम छात्र हैं जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में साथियों शामिल होने वाले हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में साथियों देखने वाले हैं। साथियों आप लोग देख रहे होंगे कि साथियों इससे पहले की जो क्लास जो था उसमें 1 से लेकर 40 क्वेश्चन जो कि करवा दिए थे। ठीक है साथियों, आप जो देखने वाले हैं उससे आगे का क्वेश्चन जो कि आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं, जो कि साथियों एक एक हाईलाइट क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा साथियों। ठीक है, एक एक आंसर को हाईलाइट कर दिया गया है जिससे आप सभी को ज़्यादा साथियों देखने या साथियों सुनने में आप सभी को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो साथियों आज के इस टॉपिक में चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथियों कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने प्रश्न है, देखेंगे साथियों। फर्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से। आप सभी को देखिए साथियों फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोस्तों देखिए भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो थे वो दत्त ब्रेडले सिद्धांत किसे समझते। देखिए अब दत्त ब्रेडले के बारे में जान लीजिए। दोस्तों दत्त जो ब्रेडले थे ना, ये एक साथियों क्या था, ये एक थीसिस था। क्या था साथियों, ध्यान रखेंगे साथियों, दत्त ब्रेडले जो थे एक थीसिस था, जिसको से ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत पूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, एक एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना, एक थीसिस था साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को। ठीक है साथियों, ये साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महान भूमिका पर जोर दिया था। ठीक है साथियों, दत्त ब्रेडले थीसिस जो था, ये दत्त ब्रेडले थीसिस ये साथियों क्या कहते थे, भारतीय राष्ट्रीय साथियों कांग्रेस जो थे महान भूमिका पर जोर दिया था। ये साथियों 1935 में दोस्तों पीसी जोशी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की पुनर्गठन किया गया था। किसके, तो साथियों पीसी जोशी के नेतृत्व में, कब, तो 1935 में साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1935 में साथियों किसके पर, साथियों पीसी जोशी पर। ठीक है, ध्यान रखें साथियों, एक एक प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना। पीसी साथियों जोशी पर। ठीक है साथियों, पीसी जोशी पर जो कि साथियों क्या क्या था, नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट पार्टी का पुनर्गठन किया था। ठीक है, कब, तो 1935 में साथियों। ठीक है साथियों, देखिए दत्त ब्रेडली थीसिस ने साथियों किसने लिखा था। देखिए दत्त ब्रेडली दोस्तों थीसिस जो है ये लिखा गया था, ये 1936 में लिखा गया था। कब साथियों, तो ये 1936 में लिखा गया था साथियों। ये आर, ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, आर दोस्तों। ठीक है, आर फल में दोस्तों दत्त ने और दोस्तों बेन ब्रेडले ने इसे लिखा था। किसने, तो दोस्तों आर फलमे ने, किसने, तो साथियों ध्यान रखिए आर पलमे ने दोस्तों। ठीक है, आर पलमे ने साथियों। ठीक है, इस प्रश्न को अच्छे ध्यान रखना, आर पलमे दत्त। ठीक है, आर पलमे दत्त हो गया साथियों। ठीक है, आर पलमे दत्त हो गया। और साथियों बेन ब्रेडले ने इसके किया था। किसके, तो बेन ब्रेडले ने साथियों ये से लिखा था साथियों, अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, बेन ब्रेडले ने इसे लिखा था। ठीक साथियों एक बार और प्रश्न को रिपीट कर दो, अच्छे से समझेंगे। देखिए दत्त दोस्तों ब्रेडले जो कि एक थीसिस है। ठीक है साथियों, अच्छे से ध्यान रखना, ये दत्त ब्रेडले थीसिस ने साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो कि उस पर बहुत जोर दिया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये साथियों 1935 में पीसी जोशी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की पुनर्गठन किया गया था। आर पालमे दोस्तों दत्त और बेन ब्रेडले ने 1936 में प्रसिद्ध दत्त ब्रेडले थीसिस लिखा था। किसने लिखा था, तो साथियों आर पालमे दत्त ने और दोस्तों बेन ब्रेडले ने 1936 में ये लिखा गया था। इस प्रश्न को ध्यान रखना साथियों। ठीक है, आप बात करते हैं साथियों आप सभी को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। ठीक है साथियों, कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस, दोस्तों इसी समय बात कर रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को जब छोड़ दिया था उस समय 1939 में जो है दोस्तों क्या कहते थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की हुआ साथियों स्थापना किया था। किसका, तो फॉरवर्ड ब्लॉक लिखा था, सो ध्यान रखना। ठीक है, 1939 में। ठीक है, अब चलिए साथियों इस प्रश्न को देखिएगा आप सभी लोग। इसका जो राइट है तो साम्यवादी आंदोलन का जो क्या कहते हैं संबंध था, किसका, साम्यवादी आंदोलन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा साथियों आपसे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 नंबर प्रश्न। अब इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान दें। तो निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में सूबे का वास्तविक स्वामी बना। देखिए सूबे का जो स्वामी का जो बना दिया गया था, वास्तविक स्वामी जो बना दिया था, वो प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। कब, तो प्लासी की लड़ाई 1757 में। अब बात करते हैं साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि साथियों इसका जो स्थापना जो है वो कब हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, तो साथियों ध्यान रखना ये साथियों कब हुआ था साथियों, 31 दिसंबर। ठीक है साथियों, 31 दिसंबर साथियों 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 31 दिसंबर साथियों 1600 ईस्वी में हुआ था, सो ध्यान रखना। ठीक है, कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसका साथियों क्या होता, इस कंपनी का स्थापना हुआ था समय। ठीक है, शाही चार्टर द्वारा, किसने इसका स्थापना किया था साथियों, तो ध्यान रखना साथियों इसका जो स्थापना जो किया था वो शाही चार्टर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो शाही दोस्तों चार्टर द्वारा किया गया था, सो ध्यान रखना। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं साथियों उस ईस्ट इंडिया कंपनी का जिस समय स्थापना हुआ था उस समय जो साथियों वो शासनकाल किसका शासनकाल था, तो इस समय साथियों अकबर का शासनकाल था। किसका शासनकाल था साथियों, ध्यान रखेंगे अकबर का शासनकाल था। ठीक है, अकबर का उस समय शासनकाल था। अकबर का शासनकाल साथियों कब तक था,
ये ध्यान रखना साथियों, ये 1556 से लेकर, ठीक है, कब, तो 1556 से लेकर साथियों ये 1605 तक शासनकाल किए थे। कितना, 1605 तक शासनकाल किए थे। तो उसी के समय जो साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था सही चार्टर द्वारा 31 दिसंबर 1616 ईस्वी में। अब बात करते हैं भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक जो है साथियों, मालिक कौन था, तो साथियों मालिक जो है साथियों वो संजीव मेहता था। साथियों 2010 में जो लॉन्च किया गया था। कौन था ईस्ट इंडिया कंपनी का साथियों मालिक, तो संजीव मेहता था। ठीक है साथियों, क्या कौन था, संजीव, साथियों ध्यान रखना संजीव मेहता जो कि था साथियों, ठीक है, संजीव मेहता था। तो इस प्रश्न को ध्यान रखना साथियों। और बात करते हैं साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, और भी ऐसा बात है साथियों, ठीक है, ध्यान रखना साथियों। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के जो समय जो थे वो ब्रिटेन की महारानी कौन था। बहुत एग्जाम में पूछते हैं साथियों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था उस समय जो थे ब्रिटेन का महारानी कौन था। तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान रखना साथियों। एलिजाबेथ प्रथम था। कौन था, तो महारानी कौन था साथियों, ब्रिटेन का महारानी। तो साथियों ध्यान रखना एलिजाबेथ, ठीक है साथियों, साथियों ध्यान रखना, ठीक है, साथियों, ठीक है, एलिजाबेथ साथियों प्रथम था। कौन था, एलिजाबेथ प्रथम था। सो ध्यान रखना ब्रिटेन का महारानी, ठीक है साथियों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हो रहा था। अब बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों अंतिम शासक कौन था, ठीक है, अंतिम शासक भी बहुत बार पूछते जाते हैं। तो साथियों ध्यान रखना अंतिम जो शासक थे साथियों वो चार्ल्स कैनिंग थे। कौन थे, तो चार्ल्स कैनिंग। सो ध्यान रखना, ठीक है, चार्ल्स कैनिंग थे। कौन थे, तो साथियों चार्ल्स कैनिंग थे। सो अंतिम शासक, ठीक है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। अब बात करते हैं साथियों, ठीक है, ध्यान रखना इस पर, चार्ल्स कैनिंग। तो उस समय साथियों इसका चार्ल्स कैनिंग का जो शासन काल था साथियों 1857 से लेकर साथियों 1858 तक था, ठीक है, इसका शासनकाल मात्र 1 साल था साथियों, ठीक है। इसमें जो साथियों कर्मचारी थे वो 90 कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। कितने कर्मचारी थे साथियों, 90 कर्मचारी थे। सो ध्यान रखना इस प्रश्न को, 90 कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है साथियों। अब साथियों क्वेश्चन का और बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44वां प्रश्न। अब बात करते हैं किसकी अध्यक्षता में वह प्रथम न्यायिका योजना बनी थी जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा जिला में बांटा गया था। कौन सा, बंगाल, बिहार साथ ही उड़ीसा जिला में बांटा गया था तथा प्रत्येक जिला को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया था। प्रत्येक जिला को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग को, किसके साथ, तो वॉरेन हेस्टिंग को साथ, ठीक है, ध्यान रखना साथियों। अब बात करें साथियों बिहार जो है ना, बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था, तो साथियों बिहार से जो बंगाल जो अलग हुआ था, सो ध्यान रखना साथियों ये 1912 में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था साथियों, ये 1912 में अलग हुआ था 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को अलग हुआ था साथियों, ठीक है, ध्यान रखेंगे 22 मार्च 1912 में बंगाल अलग हुआ था साथियों बिहार से। उड़ीसा का बात करते हैं साथियों, तो उड़ीसा कब अलग हुआ था साथियों, ये उड़ीसा जो है साथियों 1936 में अलग हुआ था। सो आपसे लोग ध्यान रखना साथियों, ठीक है, जिससे साथ उत्कल दिवस उड़ीसा का लोग कहाँ पर तो उत्कल दिवस मनाते हैं साथियों, ठीक है, ध्यान रखना साथियों 1936 में ये अलग हो गया था, ठीक। तो साथियों 22 मार्च को 2 दिवस बनते हैं, तो बिहार दिवस भी और साथियों विश्व जल दिवस भी। सो आपसे लोग ध्यान रखना साथियों। अब एक बार बात करते हैं साथियों, इस समय जो थे ना बिहार में साथियों 2000 ईस्वी में झारखंड भी अलग हुए थे। कब, 15 नवंबर साथियों वो 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुए थे, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुए थे। सो साथियों आप सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन का बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 45वें प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था। तो भारत छोड़ो आपको पता है कि आंदोलन जो है वो कब हुआ था साथियों, तो ये 1942 में हुआ था, ठीक है, कब, तो 1942 में इसका आंदोलन हुआ था। इसका आंदोलन का समय जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे कांग्रेस अध्यक्ष। कौन थे, तो साथियों मौलाना अबुल दोस्तों कलाम आजाद थे। तो ध्यान रखना प्रश्न का, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46वां प्रश्न। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। देखिए उस समय साथियों मिलाया गया था वो लॉर्ड डलहौजी को मिलाया गया था। किसको, तो लॉर्ड डलहौजी के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने साथियों 47वां प्रश्न, ठीक, ये रहा आपसे सामने साथियों 47वां पद देगा कि किस क्रांतिकारी को अंग्रेज वाले जो है पानी की सजा दी थी। देखिए दोस्तों अंग्रेज वाले जी ने जो काले पानी की सजा दिया था तो वीर सावरकर को दिया था। किसको, तो वीर सावरकर को दिया था साथियों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान देना। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उस समय भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक अस्थायी सरकार की घोषणा की। देखिए उस समय दोस्तों सिंगापुर में एक अस्थायी दोस्तों घोषणा की थी। कहाँ पर, सिंगापुर में। इसका एक बहुत बड़ा साथियों ये लिखा था फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि 1939 में लिखा था, जो बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है साथियों। कब लिखा था, तो 1939 में लिखा था साथियों। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताएं। ये रहा आपके सामने 49वां प्रश्न। साथियों कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है भारत में अंग्रेज अधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण समझा देता है। दोस्तों ये बक्सर का युद्ध था, ठीक है, ध्यान रखना बक्सर का युद्ध जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो भाई आप सब लोग कमेंट्स में बताइए।
बताना है, ठीक है। ये युद्ध कब हुआ था कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आपसे सामने 50 प्रश्न कि 1756 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई दोस्तों कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने दोस्तों क्या माना था, ठीक है, क्या माना था, तो अपनी प्रभुता पर आक्रमण माना था। यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका भाई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने साथियों, 51% निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा दोस्तों नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार था। देखिए अंतिम दोस्तों गवर्नर सूबेदार जो था उस समय, तो साथियों ध्यान रखना ये मुर्शिद कुली खां था। कौन सा मुर्शिद दोस्तों कुली खां था। यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये रहा आसान से नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम दोस्तों अंगल वर्मा युद्ध हुई। देखिए जो अंगल वर्मा जो युद्ध हुआ था वो संधि द्वारा समाप्त हुआ था, वो निम्नलिखित में से कौन सी संधि था। देखिए उस समय जो साथियों अंगल जो वर्मा युद्ध हुआ था उस समय दोस्तों संधि हुआ था, उस समय दोस्तों साथियों कौन सी जो संधि हुआ था, तो भाई ध्यान रखना साथियों उस समय जो है साथियों यनडुबी की संधि हुआ था। किसका संधि, तो यनडुबी की संधि हुआ था। यानी कि ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 53 प्रश्न, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। देखिए सही बात है साथियों, देखिए सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है तो रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था। यानी कि जो शाहशुजा से, किससे, शाहशुजा से सदुर प्राप्त किया था। यानी कि ऑप्शन और ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 54 प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा सिंधी विजय संपन्न हुआ। देखिए सिंधी विजय संपन्न हुआ दोस्तों तो लॉर्ड एलन बोरो के समय हुआ था। किसका, लॉर्ड एलन बोरो के समय हुआ था। यानी कि ऑप्शन और ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों को 55 प्रश्न कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो ये लॉर्ड लीटन ने अपनाई थी। कब, तो दोस्तों अफगानिस्तान के समय जो है ना प्रति आक्रमण जो है नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो लॉर्ड बिल्टन ने दोस्तों लॉर्ड लीटन है, ठीक है, लॉर्ड लीटन ने दोस्तों अपनाई थी। यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56वां प्रश्न है दोस्तों, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। तो साथियों सर लियोनली कर्टिस को माना जाता है। तो सर लियोनली कर्टिस को माना जाता है। यानी कि ऑप्शन और डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे सामने से 57 प्रश्न कि भारत का प्रथम दोस्तों आधुनिक जो पुरुष था वो किसे माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन और सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा 58 प्रश्न, बम्बई में दोस्तों दादोबा पनडुंगी जो है दोस्तों आत्माराम पनडुंगी जो है द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्था, किस सामाजिक सुधार संस्था की स्थापना की गई। एच.जी. सनादे के जो संस्थापन के साथ जोड़ने के पश्चात यह लोकप्रिय हुआ था। प्रथम समाज साथियों ध्यान रखना प्रार्थना समाज जो है ना इसका भाई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों दादोबा पनडुंगी दोस्तों पांडुरंग जो है पांडुरंग, ठीक है, तो साथियों प्रार्थना समाज थे, ठीक है साथियों, किसे जोड़ा गया था, तो साथियों प्रार्थना समाज को जोड़ा गया था। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक ये देखिएगा साथियों 59 प्रश्न कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए। आप बोल रहे हैं साथियों इसमें से एक विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन जो है असत्य है। अब देख कलकत्ता में साथियों क्या होती है यूनिटियन कमेटी थी, नहीं थी यार, ये तो गलत हो गया। ठीक है साथियों देखिए यहाँ पर टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसरीज है, ये सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि साथियों आप लोगों को 2 और दोस्तों 3 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ये ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 60वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किससे प्रेरणा की थी। देखिए साथियों ये स्वामी दयानंद सरस्वती के एक दोस्तों है तो बहुत लिखी थी वेदों की और लोटा। ये क्वेश्चन भी साथियों ध्यान रखना, ठीक है, वेदों की और लोटा, ठीक है साथियों वेदों की, ठीक है, यहाँ पर जो वेदों की और लोटा, ठीक है, ये लिखा गया था साथियों, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये जो है किसने प्रेरणा ली थी, वेदों से लिया था। यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आंसर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 61वां प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती है, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती एक देवी देवताओं की दोस्तों मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, सही बात है, वेदों को दोस्तों अमोघ मानते थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनके विचार में विमर्श किया गया था। यानी कि 1, 2 और 3 सभी दोस्तों क्या है ये कथन सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 62वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन जो है वो अपना भाषण दिया था। देखिए अपना जो भाषण दिया था साथियों वो कब दिया गया था, तो ये साथियों ध्यान रखना ये साथियों 1853 में दिया गया था। यानी कि साथियों ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संगठन है दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। तो ये देखो अनुशीलन समिति थी, कौन थी, तो अनुशीलन समिति। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपसे सामने साथियों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 64वां प्रश्न के साथियों आपसे क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या बोला साथियों 64वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कथन में विचार, देखिए क्या बोला है कथन में से साथियों क्या बोला है कि आपसे को विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम संपत्ति आवाहन दोस्तों अपवाहन का सिद्धांत प्रतिपादित
प्रतिपादित किया था या नहीं। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। 1886 में दोस्तों क्या होता है, कोलकाता के इसके लिए वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपत्ति वाहन किया था या आलोचना करने के लिए संकल्प किया था। इस दोनों में से कथन में से साथियों कौन सा कथन जो कि है सही है और कौन सा कथन साथियों क्या है तो गलत है। तो साथियों ध्यान रखना, इस 64% जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, यानी कि साथियों 1 और 2 जो है ना वो सभी सही है। किसका, तो साथियों ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये रहा आपसे सामने साथियों क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि साथियों देखिए क्या बोल रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम संपत्ति का आह्वान से का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये बात सही है और ये भी सही है। 1886 में कोलकाता के लिए इसके वार्षिक सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपत्ति अपवाहन की आलोचना करने का संकल्प लिया था, यानी कि ये दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपसे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा आपसे सामने साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों 65%। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है 65%। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक के दौर में उग्रवादी विचारधारा निवृत्त में से कौन सा एक दोस्तों क्या था, निरूपित था। तो ये निरूपित करता था वो कौन करता था साथियों, ध्यान रखना। संवैधानिक संसाधनों में दोस्तों याचिकाओं के स्थान पर आक्रमण के साधनों से दोस्तों सब शासन प्राप्त करा, यानी कि ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब ये रहा आपसे सामने साथियों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 86%। बंगाल का विभाजन हुआ था, तो आपसे पता है तो बंगाल को जो विभाजन हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को इसका जो है विभाजन हो गया था। इसी के समय साथियों आपसे 1906 में जो किया है 1906 में साथियों क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। और इसका जो बंगाल जो बिहार से अलग हो गया था ये 1912 में अलग कर दिया गया था। कब, तो 1912 में इसे अलग कर दिया गया था साथियों, 22 मार्च। ठीक है, कब, तो 22 मार्च 1912 में अलग कर दिया गया था। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आपसे सामने 67 नंबर प्रश्न कि यह सैनिक प्रशासन यानी 1905 के संदर्भ में कौन सा जो है कथन जो है सही है। देखिए उस समय जो है कौन सा कथन जो कि सही है साथियों, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया था, ये सही है। यानी कि पूर्वी बंगाल में साथियों असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 दूसरे दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन और 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 68 नंबर प्रश्न। स्वदेशी का यानी कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो ये बंगाल विभाजन के विरोध के आंदोलन के समय। ठीक है साथियों, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब ये रहा आप जो सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों, बंगाल में स्वदेशी क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन जो कि गलत है, सही नहीं है। तो साथियों इसने देखिए इसने भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन का विविध रूप से आगे बढ़े, ये सही है। यानी कि साथियों इससे केवल कौन गलत है, तो साथियों ध्यान रखना, ये पूर्वी बंगाल और दोस्तों असम की सरकार क्रांतिकारियों के प्रति जो है सहानुभूतिशील बन गई थी, यानी कि ऑप्शन और सी इसका बिल्कुल साथियों सही है, यानी कि इसका गलत है। ठीक है साथियों, ये कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है, यानी कि ये गलत है। तो साथियों ये रहा आपसे सामने 97 क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 97% देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस महिला भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। देखिए कौन सा ऐसा महिला था जो सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था, तो दोस्तों भीमा जी। कौन दोस्तों, तो भी दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, भिकाजी दोस्तों रुस्तम कामा ने। किसने, भिकाजी रुस्तम कामा ने अपनाया था, यानी कि सबसे पहले झंडा फहराया था महिला। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो है दोस्तों कामा गटामारू घटना से संबंधित था। ये बाबा दोस्तों गुरुदत्त सिंह था। कौन था, तो बाबा गुरुदत्त सिंह, यानी कि ऑप्शन और 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों 72 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के में महिलाओं की दोस्तों भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों महिलाओं के दोस्तों क्या थे, तो ज़्यादा योगदान थे, यानी कि ऑप्शन और डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ध्यान रख सकते हो ये जो आंदोलन हुआ था साथियों ये 1942 में हुआ था। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था। ऐसा कौन सा महिला था दोस्तों संबंधित नहीं था, शांति घोष जो कि संबंधित नहीं था, कनकलता बरुआ दोस्तों, मातंगिनी दोस्तों हाजरा, ये सभी जो है संबंधित था, बिल्कुल ये नहीं था, यानी कि साथियों ऑप्शन और सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये आपके सामने। ठीक है, चलिए 74 नंबर के साथियों वर्ष 1942 के यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणियां सत्य थी। यह आंदोलन अहिंसा का था, ये बात सही है साथियों। ठीक है, ये आंदोलन एक अहिंसा का था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। साथियों देखिए ये आंदोलन स्वतंत्र प्रतीत था, ये इसने सामान्य श्रमिकों ये दोस्तों आंदोलन जो था अहिंसा का था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज का जो हिस्से रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था, तो रानी झांसी। ठीक है, तो रानी झांसी रेजिमेंट था, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने साथियों। ठीक है,
चलिए 76 नंबर देखिए, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? यानी कि ऑपरेशन पोलो जो है तो किससे जुड़ा हुआ है? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दक्कन दक्षिण का हैदराबाद राज्य अधिकारी के रूप से भारतीय संघ में किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? तो ये साथियों वर्ष 1948 में हुआ था। कब? तो वर्ष 1948 में साथियों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये आपसे बता रहा हूँ प्रश्न कि निम्नलिखित देशों में से राज्यों में से कौन सा जो है यथावत जो है यानी कि स्टैंड स्टील समझौता का पक्षदार था? यानी कि तो ये जो स्थान है साथियों वो हैदराबाद में ही था। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा दोस्तों भाग जो है वो पुर्तगाल के अधीन बना गया था? यानी कि दोस्तों गोवा जो है वो पुर्तगाल के अधीन बन गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने साथियों, निम्नलिखित में से किस कारण से 26 अक्टूबर 1947 में भारतीय इतिहास की एक प्रमुख तिथि थी? तो महाराज दोस्तों हरि सिंह द्वारा अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना पड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखना साथियों, आज के इस टॉपिक में जो है साथियों टोटल क्वेश्चन जो था साथियों वो 80 क्वेश्चन था। यानी कि आज के इस टॉपिक में आपसे वो 40 क्वेश्चन जो कि करवा चुके हैं। ठीक है साथियों, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस साथियों 2025 में शामिल छात्रों के लिए खास करके था, ये क्वेश्चन तैयार किए गए तो उसी के लिए साथियों। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो आप लोग शेयर करना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना, जिससे आप सबको बिहार पुलिस का तैयारी बहुत अच्छे से हो। ठीक है साथियों, आप लोग अच्छे से मन लगा कर तैयारी करिएगा। ठीक है साथियों, आप जो क्लास आएंगे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आएंगे। ठीक है, तो साथियों आप लोग चैनल पर जरूर रहना। तो साथियों चलिए आपसे को फिर से मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम।